नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और जिनमें से 9 दिन अलग अलग देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों प्रथम दिन यानी कि जिस दिन घट स्थापना होती है, ज्वारे बोए जाते हैं, उस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों माता को प्रसन्न करने के लिए आप जो है माता का प्रिय रंग जो है सफ़ेद होता है, तो आप जो है सफ़ेद रंग की कपड़े पहन के पूजा करें और माता शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों का प्रयोग करें। सफ़ेद रंग के मिठाइयों को भोग लगाएं, बताशे का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध से बनी कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री माता पार्वती के ही एक स्वरूप हैं जिनका नाम शैलपुत्री है। दोस्तों माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल होता है। माता के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान रहते हैं। दोस्तों माता का यह स्वरूप जो है करुणा और स्नेह का प्रतीक होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमावन की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों जब माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था, तब उनके पिता यानी कि राजा दक्ष जो थे वो ये इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि भगवान शंकर को राजा दक्ष अपना विरोधी मानते थे, अपना शत्रु मानते थे, उन्हें कोई भी सम्मान नहीं देते थे। लेकिन फिर भी माता सती अपने पिता के खिलाफ जाकर, अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान भोलेनाथ को अपना वर चुना और अंततः भगवान भोलेनाथ और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों जब विवाह उपरांत माता अपने ससुराल पहुंची और कुछ दिन रहने के बाद उन्हें नारद मुनि के द्वारा खबर मिली कि उनके पिता यानी कि राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ करवाने जा रहे हैं, जिनमें सारे देवी देवता गंधर्व मतलब सबको निमंत्रण मिला था जाने के लिए। लेकिन माता सती और भगवान भोलेनाथ को उस यज्ञ में आने का न्योता नहीं मिला था। भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को राजा दक्ष ने नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी माता सती जाने की बहुत जिद कर रही थी भगवान भोलेनाथ से कि मुझे बस जाना है अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए। भगवान भोलेनाथ के बहुत समझाने पर भी माता सती नहीं मानी। तब जाकर अंत में भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अकेले जाने की अनुमति दे दी। माता जब अपने पिता यानी कि राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि समस्त देवता देवी देवता सारे लोग आए हुए हैं, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और सबका आसन लगाया गया है, लेकिन कहीं पर भी ना तो भगवान भोलेनाथ की चर्चा हो रही है और ना ही उनका आसन लगाया गया था। और हर तरह से और वहाँ पे कोई भी भगवान भोलेनाथ के बारे में किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि राजा दक्ष भी अपनी पुत्री से यानी कि माता सती से बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ उनकी बहनें और सिर्फ माता सती की बहनें और उनकी माता ही उनसे बात कर रही थी। राजा दक्ष जो थे वो अपने दामाद यानी कि भगवान भोलेनाथ की हर तरह से अनादर कर रहे थे, हर तरह से अपमान कर रहे थे। ये सारी बातें माता सती ने सुनी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पिता को कई बार समझाया, लेकिन राजा दक्ष नहीं माने और इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ के लिए जो हवन कुंड तैयार किया गया था, जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी, उसी अग्नि में अपने आप को आत्मदाह कर लिया और अपने शरीर को समाप्त कर लिया और अगले जन्म में पर्वतराज हिमावन के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। तो दोस्तों ये थी माता भगवती के प्रथम स्वरूप की कथा। दोस्तों कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।